आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी। दुनिया के 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो हो सकता है आपको मेरी बातों पर यकीन न हो, लेकिन वो बाकी 10% लोग यकीन करते हैं और आज इसीलिए शायद वो सक्सेसफुल भी हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के से। एक ऐसा लड़का जिसका सोच विचार बाकी लड़कों से बहुत ही ज्यादा अलग था। उसने एक दिन ऐसा कुछ सोचा कि कोई भी इंसान सोच ही नहीं सकता था। उस लड़के ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया मेरे इशारे पर चले, पूरी दुनिया के मिनिस्टर्स, पॉलिटिक्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम्स, सारी चीजों पर मेरा कंट्रोल हो। पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना है तो उसे चाहिए कुछ लोगों की जरूरत। तो उसने ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो उसकी मदद कर सके। और कुछ दिनों बाद उसको वो ऐसे लोग मिल गए और उसे उसने अपने असिस्टेंट टाइप से रख लिया। ये लोग अलग अलग फील्ड में अपना काम देख रहे थे, मतलब जो उसके असिस्टेंट थे वही लोग। और ये बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे थे, जैसे कि बैंक, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स, शराब, ड्रग्स, इन सभी पर इन लोग कंट्रोल कर रहे थे। ये लोग, मतलब उसको जो देख रेख करने वाले लोग, उसमें से कुछ खास 13 लोग थे। और इन 13 लोगों के अंडर में भी हजारों लाखों लोग हैं जो उनकी पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने में उनकी मदद कर रहे थे। ऐसे अलग अलग फील्ड में कंट्रोल करने के बाद वो लड़का पूरी दुनिया पर राज करने लगा। पूरी दुनिया उसके इशारे पर चलने लगी। और अगर मैं ये बोलूं कि ये स्टोरी रियल स्टोरी है, जी हाँ, ये स्टोरी एकदम रियल है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये रियल स्टोरी है तो हो सकता है कि आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान तो है जो हम सभी को कंट्रोल कर रहा है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। और आज उसे इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लड़के के बारे में बताया था कि उसका सोच विचार कैसा है। वो दुनिया पर राज करना चाहता था। उस दुनिया पर राज करने के लिए उसकी मदद करते हैं 13 परिवार वाले। और ये 13 परिवार कौन है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उस इंसान को अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने से पहले उसको कुछ कुछ चीजों पर पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि फाइनेंस, पैसा, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम्स। इन सारे चीजों पर उसको एक एक करके पहले कंट्रोल करना था। और ये जो 13 परिवार है वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। इन लोगों का एक सीक्रेट सोसाइटी है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये जो 13 फैमिली है, इन लोगों ने अलग अलग चीजों पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए वो जो 13 फैमिलीज है उन लोगों का नाम आता है। इन लोगों ने एक एक करके इन चीजों पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जैसे कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए चाहिए पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। तो इन लोगों ने सबसे पहले पैसे को कंट्रोल किया। इन लोगों ने सबसे पहले फाइनेंस बिजनेस का स्टार्ट किया। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज जगह जगह पर बैंक देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इन्हीं लोगों ने ही सबसे पहले इस बिजनेस का स्टार्ट किया था। इन्होंने सबसे पहले एक देश में एक जगह पर फाइनेंस का काम स्टार्ट किया, मतलब किसी को पैसा उधार में देना, कर्जे देना, ब्याज के रूप में पैसा वापस लेना, इस चीजों का बिजनेस स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे इनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। फिर उसी देश में उन लोगों ने 4 जगहों पर बिजनेस स्टार्ट किया। और इनको पता है पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना है तो पूरी दुनिया पर इनको बिजनेस करना पड़ेगा। और इन लोगों ने पूरी दुनिया पर फाइनेंस का काम स्टार्ट किया। उनका यही बिजनेस आगे चलकर, जिसे हम बैंक कहते हैं, ये स्टार्ट हुआ। आज इन लोगों का फाइनेंस का काम इतना बढ़ गया कि पहले इन लोग एक इंसान को कर्जा देते थे और आज के समय में इन लोग पूरे देशों को कर्जा दे रहे हैं। मैंने देश नहीं बोला है, देशों। मतलब आज के समय में इनका फाइनेंस का काम इतना बढ़ चुका है कि पूरे देश को, पूरी दुनिया के देशों को ये कर्जा दे सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है? बताता हूं कैसे। आपने कभी सोचा है कि भारत पर आज
150 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज है। और ये भारत 150 लाख करोड़ रुपए किससे कर्जा लिया है? वर्ल्ड बैंक से। और ये वर्ल्ड बैंक भी लाखों करोड़ रुपए कर्ज लिया हुआ है। तो पूरी दुनिया को वर्ल्ड बैंक कर्जा देती है, तो वर्ल्ड बैंक को कौन कर्जा देता है? ये इल्यूमिनाटी के लोग ही। अब उस हिसाब से बोल सकते हैं कि पूरे देश को इल्यूमिनाटी ही कर्जा देता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब सोच कर देखो, जिन लोग पूरे देश को कर्जा दे रहे हैं उन लोगों के पास कितना पैसा होगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि अगर इन लोग इतने पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं, तो इन लोगों का नाम पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं आता है? आज के समय में अगर देखें हम, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग रिचेस्ट पर्सन हैं, जितने भी लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं, जैसे कि जो इलोन मस्क है, आज उसके पास 200 से 250 बिलियन यूएस डॉलर है। मुकेश अंबानी, उनके पास 125 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है उनकी नेटवर्थ है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूं, उन लोगों के पास 700 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा पैसा है। अब सोचो, जो इलोन मस्क है उनके पास है 250 बिलियन डॉलर, और 1000 बिलियन डॉलर मतलब होता है 1 ट्रिलियन। तो मैं जो बोल रहा हूं 700 ट्रिलियन, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि ये कितना पैसा है, कितना ज्यादा पैसा है। तो उन लोगों के पास इससे भी कहीं ज्यादा पैसा है। ये न्यूज़ आपको कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलेगा। लोग पागल हो जाएंगे कि उनको पता चल जाए कि दुनिया में इतना भी पैसा है। तो एक बार क्या हुआ कि फोर्ब्स के मालिक से पूछा गया कि आप इन लोगों का नाम टॉप 10 लिस्ट में क्यों नहीं डालते हो? तो फोर्ब्स के मालिक ने बताया कि अगर मैं इन लोगों का नाम बता दूं तो लोग पागल हो जाएंगे कि लोगों के पास इतना पैसा है। और ये जो इलोन मस्क है, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग हैं, इन लोगों का नाम तो कहीं दिखेगा ही नहीं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि दुनिया के 90% लोगों को इस चीजों के बारे में पता ही नहीं है। तो हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये बातें सच है। और आप सोचते हो कि आप अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हो। नहीं, आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी सीक्रेट बातें हैं। आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो इनके बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन वो सारी बातें सच है। लेकिन बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और ऐसे में ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। और आज के समय में लोग इतना लंबा वीडियो देखते नहीं है। और लंबा वीडियो क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका भी एक रीजन है। इसके बारे में भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं सीक्रेट बातें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इल्यूमिनाटी के बारे में, तो इसके बारे में और ज्यादा अच्छे डिटेल से मैं बताऊंगा आपको अगले पार्ट में। अब एक समझदार इंसान दो चीजें कर सकता है। पहला, कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इसका दूसरा पार्ट आने वाला है वो इससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वो वीडियो भी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।